हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे यूपी टेट 2018 का पेपर है। 18 नवंबर 2018 को यह परीक्षा हुई थी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाएं। चलिए, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे पर्यावरण अध्ययन को, और इसमें हमने लास्ट ईयर जो आपके एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप उसे देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। यानी कि कौन अध्यक्षा थी, कौन थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। यह पेपर कब का है? 2018 का है। तो उस टाइम पर कौन थी? तो गिरजा व्यास थी, रेखा शर्मा थी, मालिनी भट्टाचार्य थी, या यास्मीन अबरार थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, रेखा शर्मा। कौन थी? रेखा शर्मा थी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। और यह कहाँ की रहने वाली थी? तो रेखा शर्मा हरियाणा की रहने वाली थी। रेखा शर्मा कहाँ की रहने वाली थी? हरियाणा की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक है किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा अध्यक्ष, किसके सानिध्य में यह बैठक आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति के सानिध्य में यह बैठक है वह आयोजित की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक है, यह राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र है, एज है, कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। और राज्यपाल के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 8 में या भाग 11 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो यह भाग 9 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाता है, भाग 9 में दिए गए हैं। आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 243 में पंचायती संबंधी प्रावधान दिया गया है। और भाग कौन सा है? भाग 9 है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, या राष्ट्रपति की शक्तियों से, या संसद की शक्तियों से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से। और कौन सा संशोधन था? तो 74वां संविधान संशोधन था। किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जो पानी है कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो कौन सी गैस है? तो हाइड्रो पराक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो कौन सी गैस है वह पानी में घुल जाती है, और यानी कि जो वर्षा होती है फिर वर्षा का पानी कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO2 है। और आगरा का ताजमहल है, जो ताजमहल है आगरा का, उसका रंग पीला किसके कारण पड़ रहा है? पीला किसकी वजह से हो रहा है? तो यह SO2 के कारण हो रहा है। जो SO2 गैस है इसकी वजह से ताजमहल का कलर है कैसा हो गया है? पीला हो गया है। अम्लीय वर्षा की वजह से यह ताजमहल का रंग है पीला पड़ गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या आयरलैंड से। तो
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी करता है कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा सचिवालय? कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 भारत का निर्वाचन आयोग है, वह जारी करता है लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना। और निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक काल कहा जाता है, विशेषाधिकार काल कहा जाता है, शून्यकाल या प्रश्नकाल? क्या कहा जाता है प्रथम घंटे को? उसको कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्न पूछने का समय होता है जो स्टार्टिंग का लोकसभा में जो कार्यवाही होती है, जो पहला घंटा होता है प्रश्नकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो यह वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा है वह कहाँ पर संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या गिर नेशनल पार्क में? तो आपको बताना है भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा संरक्षित है और यह कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? असम में है। और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गैंडे के लिए यह जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? कौन सा क्रम है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक? तो आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 उत्पादक होते हैं, फिर उपभोक्ता, फिर क्या आते हैं? अपघटक। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो प्रोपेन है, एथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है? तो सबसे ज़्यादा वातावरण में अधिक मात्रा में प्रेजेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यानी कि किस वर्ण की उपस्थिति होती है जिसके कारण से जो पौधे होते हैं उनका कलर हरा होता है? कैरोटीन के कारण, लाइकोपीन के कारण या एथ्रोसैनिन के कारण या क्लोरोफिल के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण जो पौधे का जो रंग होता है, जो पत्तियों का जो रंग होता है वह हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो वनों का जलाना भी है, क्रियाकलाप भी है, एरोसॉल कैन का उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15 है यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? यूफोर्बिएसी की कौन सी फैमिली है जो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कैडल ट्री या कॉपर लीफ या सर्फगंधा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जेट्रोफा है, वह बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय
पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ऑस्मम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो जड़ी बूटी है वह जड़ी बूटियों की रानी है और भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है और यह हिंदू धर्म में इसका महत्व है। यह इसका जो वनस्पतिक नाम है यानी कि जो साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, क्या है? ऑसिमम सेक्टम है। और यह किस नाम से जानी जाती है? कौन होती है यह ऑसिमम सेक्टम? तुलसी होती है, रोजमेरी या अजवाइन के फूल होते हैं या धनिया होती है? तो यह तुलसी होती है। कौन होती हैं? तुलसी होती हैं। यह जड़ी बूटियों की रानी होती हैं और हिंदू धर्म में इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इनका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑसिमम सेक्टम। क्या है? ऑसिमम सेक्टम इनका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी, आसुत जल, ताज़ा जल या नल का पानी क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को हम पीने योग्य पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं। और पीने योग्य पानी की मात्रा कितनी है पृथ्वी पर? 1% है, कह सकते हैं 1%, लेकिन 1% से भी कम है। कितनी है? 0.65%। कितना है पानी पीने योग्य? 0.65% पानी पीने योग्य है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1% दे दिया जाएगा तो आप इसे भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कौन सी गैस थी जिसके रिसाव होने के कारण भोपाल में गैस त्रासदी हो गई थी 1984 में? मिथाइल आइसोसाइनेट थी या नाइट्रस ऑक्साइड थी या मीथेन थी या कार्बन मोनोऑक्साइड थी? तो वह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। बात है 1984 की, भोपाल में गैस त्रासदी हो गई थी। गैस का क्या हो गया था? रिसाव हो गया था और रिसाव होने के कारण इसमें 2500 लोगों की मौत हो चुकी थी। यानी कि 2500 व्यक्ति इसमें मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और यह इसमें हजारों लोग क्या हो गए? बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। हजारों लोग इसमें बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गए थे। भोपाल में यह गैस त्रासदी हो गई थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 5 जून को या 11 जुलाई को? तो पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि एम एस स्वामीनाथन एक कौन है? एम एस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? कौन थे एम एस स्वामीनाथन? तो कृषि वैज्ञानिक थे। इनको हम हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन हैं। किसके जनक? हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद में या देहरादून में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 देहरादून में। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? तो हरे पौधे हैं निम्न में से किसे सोख लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। किसको सोख लेते हैं? CO2 को सोख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको खाने वाले जीव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी? तो उन्हें हम कहते हैं मृतक भक्षी। क्या कहते हैं? मृतक भक्षी कहते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि तप्त भौम जल भौम
तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमालय में या विंध्याचल में? तो 16 घास के स्थल हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है पश्चिमी घाट में। कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी हैं वह कहाँ पर प्रजनन करते हैं? तो आपको बताना है नेलापट्टू में या कुथनकुलम में, कोकारो, बेलूर में या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि मीना माता रोग है एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें एक अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें एक अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? जो मीना माता रोग होता है मछली के खाने से होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो क्या पाया जाता है? इसमें पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। इस मछली को खाने की वजह से क्या हो जाता है? इसमें मिनी माता रोग हो जाता है और उसमें सबसे ज़्यादा उपस्थिति किसकी होती है? पारे की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो गया है कि ओजोन परत में छिद्र हो चुका है। तो उसमें से क्या होता है? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। कैसी किरणें निकलती हैं? पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, वहाँ से छिद्र हो चुका है। और जब यह पराबैंगनी किरणें निकलती हैं तो इससे क्या होता है? हमारे त्वचा में हानिकारक प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक प्रभाव होते हैं। जैसे बात करते हैं त्वचा कैंसर, क्या हो जाता है? त्वचा में कैंसर हो जाता है। हानिकारक प्रभाव होते हैं, त्वचा में कैंसर हो जाता है ओजोन परत के वजह से। चलिए क्वेश्चन नंबर, ओजोन परत का काम क्या है कि यह पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, कौन थे? तो पतंजलि शास्त्री थे, महरचंद महाजन थे, हीरालाल जेकानिया थे या एसआर दास थे। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जेकानिया। कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। और यह कब से कब तक रहे थे? तो यह 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 1950 से यह 6 नवंबर 1951 तक यह रहे थे। 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक यह भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे। कौन? हीरालाल जेकानिया। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक है किससे संबंधित है? तो नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से या विलुप्ति के करीब जीव से या वायु प्रदूषण से। जो रेड डाटा बुक है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 विलुप्ति के करीब जीव से। किससे? विलुप्ति के करीब जीव से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सभी क्लासेस को कराया है और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लगा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।